नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन या हवा प्रदूषण के बारे में। यह वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जगहों से सुना है। न्यूज़पेपर हो या टीवी हो, कुछ टेक्स्ट बुक हो साइंस बच्चों का, उधर देखा है और हमने भी पढ़ा है। जब हम लोग छोटे थे हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं कि हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे ऐसी चीज़ें है और बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे कि लंग कैंसर हो रहा है, किसी को एम्फिसेमा हो रहा है, अस्थमा हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स भी भर्ती हो रहे हैं हॉस्पिटल में। तो ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एयर पोल्यूशन ये सब जगह पे अब है। और मैं देश की या कुछ किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व में अभी फैल चुका है। आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज सुना होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बारिश कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी में तापमान तो बढ़ चुका है, जो 37, 35 ऐसे हो रहा था समर एक 10-15 साल पहले, वो अब 44, 45, कुछ जगहों पे तो 48 भी हो चुका है टेम्परेचर। अभी क्या है ये एयर पोल्यूशन, ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। हवा प्रदूषण का बहुत सारे कॉजेस है, ओके। उसके पहले मैं एक शहर का उदाहरण देना चाहूँगा। हमने बहुत साल हो गए, अभी 3-4 साल हो गए, हमने पेपर पे या न्यूज़ पे सुना होगा कि दिल्ली जो शहर है, हमारी राजधानी है, ये विश्व में, देश में नहीं लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यानी प्रदूषित शहरों में से एक हमारी दिल्ली है। इसके बाद किसका नंबर आता है? मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पुणे है और बेंगलोर है। और भी सारे होंगे लेकिन ये मेन है जो पोल्यूटेड सिटीज़ है। अभी जिन जिन शहरों का मैंने नाम लिया उन सबसे तो आप लोग रूबरू होंगे, ये आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यानी पूरे विकसित शहर है। इन शहरों में क्या है ऐसा जो उन्हें प्रदूषित बनाता है? एक पहला कारण है बहुत सारा पॉपुलेशन है, उधर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उधर बहुत सारे फैक्ट्रीज है, बहुत सारा उधर काम है। तो जो लोग रूरल एरिया से मतलब गांव से शहर में जाते हैं वो इन्हीं जगहों पे जाते हैं। शहर मतलब यही है वो शहर। और उधर क्यों जाते हैं? क्योंकि उधर आमदनी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। उधर पैसा बहुत मिलता है काम के लिए। जो आपको या एक मजदूर लोगों को अपने गांव में एक कुछ 50-100 रुपये मिलता होगा प्रतिदिन का, वो शहरों में 1000 भी मिलता है। इसलिए लोग शहरों में जाते हैं और काम करते हैं। और बाकी सारे भी इंडस्ट्रीज है, उधर मॉल है, उधर फैक्ट्रीज है, उधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। तो इसी वजह से शहरों में क्या हो गया है, आबादी बढ़ चुकी है, गांवों से शहरों में लोग शिफ्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से उधर पैसा मिलता है। तो बाकी सारे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कार है, बाइक है, और उधर ट्रैफिक जाम भी बहुत हो चुके हैं, बहुत हो रहे हैं इनफैक्ट। तो दिल्ली या बेंगलोर ऐसे जगह पोल्यूटेड है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका गांव या आपका जो शहर है वो पोल्यूटेड नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं है कि सब जगह पोल्यूशन हो जाएगा। डेली लाइफ में उसको अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हम लोग सीखते हैं उसकी एथिक्स हम लोग रियल लाइफ में अगर अप्लाई करें तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो किसी एक बंदे का काम नहीं है। अगर बदल होना चाहिए तो पूरे समाज में बदल होना चाहिए। मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इस एयर पोल्यूशन या हवा प्रदूषण के कॉजेस क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एयर पोल्यूशन के कारण, वो क्यों होता है, उसका इफेक्ट्स मतलब किस पर और कितना प्रभाव हो रहा है। तो पहले कॉजेस, सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन का है स्मोक। अब ये स्मोक किधर किधर से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से आ रहा है। इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है,
उधर से वो धुआं निकल रहा है। व्हीकल्स मतलब कार हो, बाइक हो गया, एयरक्राफ्ट है। और एयरक्राफ्ट में भी क्या है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ओके, बोइंग, एयरबस, ये वाले, उनका स्मोक प्राइवेट जेट या प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बिल्कुल कम है। ये व्हीकल्स नॉर्मल जो हमारे रोड पे है, बस, ट्रक, उनसे तो ज़्यादा है पैसेंजर एयरक्राफ्ट, लेकिन रॉकेट्स, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, इनका तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका पावर भी अच्छा होता है। ठीक है, चाहिए। एथिकल का मतलब क्या है कि जो हम प्रदूषण या स्मोक जो दे रहे हैं एनवायरमेंट को, वो एनवायरमेंट उसको उतना सस्टेन करना चाहिए। इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो हम लोग तकलीफ देंगे हमारी धरती को या हमारे एनवायरमेंट को, वो उसने उतना सहना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप लोग स्मोक रिलीज कर रहे हैं एनवायरमेंट में, तो आप लोग उतना स्मोक जो है एनवायरमेंट में वो नहीं रहना चाहिए। इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको जांच लेना चाहिए। सब जगह पे मॉनिटर्स होने चाहिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ये सब अपने अपने जगह पे रहने चाहिए। इधर क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हम लोग धुआं छोड़ रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग पेड़ भी काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। अभी शिमला में जो लैंडस्लाइड हो गया, उसका कारण क्या है, आप लोग डिफॉरेस्टेशन करोगे, डिफॉरेस्टेशन होगा तो, और ये शिमला की बात ही नहीं है, सब जगहों पे जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसका कारण है कि डिफॉरेस्टेशन करने के बाद जो पेड़ का जो रूट होता है, जो रूट होता है वो सॉइल को उसके साथ रखता है। सो सॉइल इज केप्ट एट वन प्लेस बाय द रूट्स। अभी रूट ही नहीं है तो सॉइल को आधार ही नहीं है, इसलिए सॉइल को क्या हो रहा है, सॉइल लूज हो रहा है। और बहुत सारा बारिश होने के बाद ये सॉइल और भी लूज हो जा रहा है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। ये लैंडस्लाइड होता है। तो लैंडस्लाइड कोई बारिश की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है, बारिश तो सदियों से हो रही है, लेकिन लैंडस्लाइड इतने नहीं हो रहे थे। अगर हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो हमको ये पता चलता है कि सदियों से इतना पोल्यूशन नहीं था। आज क्यों हो रहा है, आज हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी करके जो हम एडवांसमेंट ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ सस्टेन करने के लिए जो पावर है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया स्मोक, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। अभी पूरा हमारा जो सिटी है, किसी भी शहर में जाइए आप, उधर देखिए कि पूरा डस्ट पोल्यूशन है। तो डस्ट किधर से आता है, रोड कंस्ट्रक्शन, वो आधा अधूरा छूट गया, या कोई बिल्डिंग बन रही है उसका डस्ट, कोई मेट्रो बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, हर जगह पे तो फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो उसका डस्ट पोल्यूशन, स्मोक है पहला, ये दूसरा नंबर पे है जो एयर पोल्यूशन का कॉज है। फ्यूम्स फ्रॉम पेंट, फ्यूम्स मतलब क्या, जो हम लोग स्प्रे लगाते हैं, डिओड्रेंट, एरोसोल्स, ओके, हेयर स्प्रे, वार्निश और सॉल्वेंट। हम लोगों को क्या लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो आम बात है। ये आम बात नहीं है। उसका जो स्मेल आता है, वो स्मेल क्या है, वो गैसेस है। वो गैसेस निकल रहे हैं जब हम वार्निश लगाते हैं, जब हम स्प्रे लगाते हैं, वो गैसेस हवा में निकल रहे हैं और हवा में मिक्स हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगहों से जब मिक्स होगा तो एयर का क्या होगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। अभी फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो कोई भी बताएगा। फॉरेस्ट का कवर ट्री का डेंस होता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रमाण रहता है लीव्स का, ट्रीज का, जिसकी वजह से अगर हम लोग फॉरेस्ट में चले गए तो बहुत कूल महसूस होता है। ये कूलनेस, ये जो ठंडाई है उधर, वो क्यों ठंडा लगता है हमको, क्योंकि एक सिंपल साइंस में प्रोसेस है कि जो लीव्स होते हैं, जो पौधे होते हैं पेड़ के, उसका काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं है। उसका काम सिर्फ सनलाइट लेके ग्लूकोज करना और फोटोसिंथेसिस करना यही नहीं है। उसका काम है गर्म हवा को ठंडा करना। सो जो लीफ ऐसे फ्लटर होता है, लीफ ऐसे जो हिलता है
पेड़ की टहनी पे, वो गर्म हवा को ठंडा करता है। तो फॉरेस्ट ज़्यादा ठंडा करेगा या एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा ठंडा करेगा? ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ये बहुत हो रहा है। तो ये सारे हो गए कॉजेस, कारण। अभी इसका इफेक्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और ये ही इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। इफेक्ट क्या है, मतलब किस पर और कितना प्रभाव हो रहा है ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति पर इसका क्या इफेक्ट है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब सांस लेने के बारे संदर्भ में जो बीमारियां हैं वो है अस्थमा, लंग कैंसर, सीओपीडी, और लोग मर भी रहे इन कारण। बाद में एसिड रेन और ताजमहल की स्टोरी तो आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ताजमहल जो है वो मार्बल से बना, तो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट इस रसायन का एक प्रकार है। मथुरा रिफाइनरी करके एक फैक्ट्री है उधर, मथुरा रिफाइनरी। तो उधर क्या हुआ था बहुत सालों पहले कि मथुरा रिफाइनरी से जो स्मोक आता है, वो मैंने बोला था कॉजेज में, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री से जो स्मोक आता था वो वाटर वेपर से जाके मिलके उसका एसिड रेन बन गया, क्लाउड में जाके बादलों में मिलके वो एसिड रेन बन गया। जो बारिश गिरने वाली थी वो एसिड की बारिश हो गई उधर, और जब ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ताजमहल के मार्बल के साथ रिएक्ट हो गया तो उसका कलर ही चेंज हो गया, वो येलोइश हो गया था। तो और एसिड रेन ये ताजमहल को अफेक्ट किया। वो ताजमहल तो मॉन्यूमेंट है, उसका तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा हमारी जिंदगी में, लेकिन एसिड रेन अगर सॉइल में चला गया, ये एसिड्स अगर सॉइल में चले गए, हमारे खेतों में चले गए, तो क्या होगा? तो वो पौधों के अंदर भी जाएगा। पौधे कौन खा रहे हैं? हर्बीवोर्स, जानवर खा रहे हैं उनको, और जानवर खा रहे हैं। ये फूड चेन है, तो ये फूड चेन में पूरा एसिड चला जाएगा, और क्या है बाद में खत्म पूरा। और हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कुछ लोग फिश खा रहे हैं, कुछ मछली खा रहे हैं, कुछ लोग चिकन खा रहे हैं, कुछ लोग मटन खा रहे हैं, कुछ लोग और खा रहे हैं। तो हमारा खाने का सोर्स कहाँ से? सॉइल से ही है ना, ठीक है, खेतों से ही है, मिट्टी से ही है। तो अगर वो उसमें ही एसिड है तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड क्यों नहीं होगा? आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रोप्लास्टिक है, किसी ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। तो तीसरा कारण है ओजोन, तीसरा इफेक्ट है ओजोन होल। पहली बात, ओजोन क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन नाम का एक रासायनिक गैस है जिसका फॉर्मूला है O3। हम लोग जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ओके, प्राणवायु जिसे कहते हैं, वो O2 है, और ओजोन है वो थोड़ा ऊपर है, एक 23 किलोमीटर की हाइट पे ग्राउंड के लेवल से, वो उधर पूरे विश्व को वो कवर करता है, पूरी पृथ्वी को वो कवर करता है, उसको ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन का काम क्या है? अभी जो सूर्य किरण है, सनलाइट है, उसमें 3 तरह के रेडिएशन होते हैं। एक है लाइट, जिसकी वजह से हम लोगों को लाइट मिलती है। दूसरा है इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से हीट मिलती है। अभी सनलाइट का लाइट और हीट कंपोनेंट, यही बहुत सारे लोगों को पता है। तीसरा कंपोनेंट भी है जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। ये यूवी रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये भी आता है सन से, वो धरती के अंदर आता है, लेकिन वो ओजोन लेयर उसको ट्रैप करता है। ओजोन लेयर के बाद में वो नहीं ट्रेवल कर सकता क्योंकि ओजोन लेयर उसको ट्रैप करता है। अगर वो ओजोन लेयर नहीं था तो क्या होता? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी आ जाता, और हमारा जो स्किन है उसके अंदर अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पेनेट्रेट हो गया तो वो स्किन कैंसर कर सकता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ओके। तो ये जो बाकी तो जो इंफ्रारेड, जो हीट कंपोनेंट, ऊर्जा का कंपोनेंट, और लाइट कंपोनेंट, ठीक है, ये दोनों अगर हमारे स्किन को कांटेक्ट हो गए तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो वो स्किन कैंसर कर सकता है, सब लोगों को जो सनलाइट को फेस करते हैं। तो वो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है एयर पोल्यूशन के, जो स्मोक रिलीज हो रहे हैं व्हीकल से, इंडस्ट्री से, या
और सारे जो कॉजेज हमने डिस्कस करे, वो सभी उधर ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वो एटमॉस्फेयर में जाके, वो हमारे हवा में जाके, वो उधर जाके ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओजोन को डिस्ट्रॉय, विनाश कर रहे हैं ओजोन का, और ओजोन के अंदर होल डाल रहे हैं, ओजोन होल क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा ही बड़ा वाला होल एंटार्क्टिका में, जो हमारा साउथ पोल, दक्षिण पोल जो है, उधर एक बड़ा सा होल है। और उसी वजह से अभी पूरे विश्व में जो गवर्नमेंट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, वो क्लाइमेट के लिए कुछ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो एनर्जी फिर से हम उत्पन्न कर सकते हैं, ओके, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है। और चौथा है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस मतलब जो गैसेस हीट को ट्रैप करते हैं। अभी ये कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आता है? वुड बर्निंग या स्मोक। हम लोग जो ब्रीद आउट करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक बड़ा ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है। और मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ये सभी ट्रैप करते हैं और इन सब का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है।